स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ब्लड एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ब्लड से पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, नर्सिंग में, मेडिकल फील्ड में इससे टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ब्लड के बारे में आज हम लोग जानेंगे और आज के इस टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इस टॉपिक से बहुत कुछ जान के और ब्लड के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक ब्लड के ऊपर। स्टूडेंट्स, ब्लड अगर मैं बात करूं तो ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड के बारे में जानेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड इन नेचर। स्टूडेंट्स, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, जो कि एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज अबाउट 6 लीटर। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में 6 लीटर के लगभग पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड इज स्लाइटली अल्कालाइन विद अ pH ऑफ अबाउट 7.4। स्टूडेंट्स, ब्लड का अगर pH देखा जाए या pH की बात की जाए तो वो स्लाइटली अल्कालाइन होता है। वैसे तो स्टूडेंट ब्लड का जो pH होता है 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज अबाउट 1.055। अगर हम ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो है 1.055। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ब्लड के बारे में जाना, ब्लड की कुछ ऐसी चीज़ें जानी जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की। स्टूडेंट्स, ब्लड इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स फ्लूइड which is composed of 2 parts, a liquid called the plasma. ब्लड एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है जो कि 2 पार्ट से बनता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच रिमेन सस्पेंड इन द प्लाज्मा, और इसके दूसरे पार्ट को जिसमें सेल मौजूद होता है और द सेल आर कॉल्ड द ब्लड कार्पेसल्स, और जिस टाइप में सेल मौजूद होता है उसे हम कार्पेसल्स कहते हैं। द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55%। अब इसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और अगर मैं सेल की बात करूं तो एंड द सेल अबाउट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो वो ह्यूमन ब्लड में 55% पाया जाता है, और अगर सेल की बात करूं तो वो 45% ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। द जनरल कंपोजिशन ऑफ होल ब्लड इज एज फॉलो। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि इसके होल ब्लड के जनरल कंपोजिशन किस तरह से हो सकते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं जनरल कंपोजिशन की। तो ब्लड में जनरल कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो आगे 2 कंपोजिशंस निकलते हैं, पहला कार्पेसल्स, दूसरा प्लाज्मा।
तो चलिए अब हम देखते हैं ये किस तरह से है। तो आइए आगे इस चार्ट में देखते हैं कि कंपोजिशन किस तरह से है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये चार्ट ब्लड कंपोजिशन का आ चुका है। आप देख सकते हैं ब्लड के कंपोजिशन को हम दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं। आप ब्लड के एक तरफ देखते होंगे कार्पेसल्स है और दूसरी तरफ प्लाज्मा है। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा ब्लड के दो कंपोजिशन मेनली आते हैं, कार्पेसल्स और प्लाज्मा। कार्पेसल्स को हम सेल भी कहते हैं। अब ये कार्पेसल्स आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं। अब ये कार्पेसल्स के आगे तीन पार्ट्स कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला पार्ट आरबीसी, दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट पीएलटी। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। सेकेंड डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है। थर्ड पीएलटी की फुल फॉर्म प्लेटलेट होता है। अब ये तो आपके सामने कार्पेसल्स की आगे डिवाइडेशन कर दी गई है, आगे पार्ट कार्पेसल्स के पार्ट्स थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्लाज्मा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सॉलिड और वाटर। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा में दो पार्ट्स देखे जाते हैं, सॉलिड और वाटर। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड आगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी बांटा जाता है और ऑर्गेनिक में अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक में अलग पार्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करते हैं कार्पेसल्स की। और फिर नेक्स्ट आगे जब हम आगे की नॉलेज लेंगे या आगे बढ़ेंगे तो हम सॉलिड्स को आगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिवाइड करके आगे हम टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कार्पेसल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, कार्पेसल्स आरबीसी जो पार्ट है, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का अलग नाम होता है। वैसे तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल और पीएलटी को प्लेटलेट। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी या रेड ब्लड सेल का अदर नाम क्या है, तो बताना चाहूँगा आरबीसी का अदर नाम एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का अदर नाम ल्यूकोसाइट होता है और पीएलटी का दूसरा नाम प्लेटलेट होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने ब्लड कंपोजिशन और कुछ पॉइंट्स पढ़े। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मैं रेगुलर इसी तरह से डीएमएलटी पैरामेडिकल की क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर इसी तरह से पैरामेडिकल की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बताना चाहूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी टॉपिक का नोट्स पड़ा है। आप उस नोट्स को देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उस नोट्स को पढ़िए और इस वीडियो से समझिए। और इस तरह से आपका ये ब्लड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और आगे पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।